क्या हम ये मान सकते हैं कि रूमटा यूनिवर्सिटी वो भविष्य की यूनिवर्सिटी? हमारा टैगलाइन ही है फ्यूचर रेडी यूनिवर्सिटी। मैं तो बोलता हूँ कि 100% खरा उतरेंगे, क्योंकि जो पुराना हमारा इतिहास रहा आप देखेंगे पूरे विश्व में हमारे बच्चे हैं। बच्चा यहाँ से निकलते ही डे वन से ही कैन बी जो अपने सपने पूरे कर पाए। इसमें पहले से विदेशों के और बहुत सारे राज्यों के बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं। अभी करीब हमारे पास 13 देशों के बच्चे हैं। हम जब तैयार हैं तभी यूनिवर्सिटी खोलेंगे, ये तय था। तो छत्तीसगढ़ जो देखा जाए तो जोग्राफिकली बहुत लॉजिकली बिल्कुल सेंटर में। तो इस यूनिवर्सिटी में फार्मेसी में ऐसा क्या बदलाव आएगा जो बच्चों को आने वाले समय के लिए तैयार करेगा? फार्मेसी के बच्चों को ये टेक्नोलॉजी सिखाई और हम एज ए टेक्निकल पर्सन भी हम फार्मेसी के बच्चों को लेंगे। ट्रेडिशनल करिकुलम आज की डेट में हम अगर प्लेन बीकॉम ग्रेजुएट की अगर बात करते हैं तो करिकुलम को इतना रेलेवेंट होना पड़ेगा कि उस करिकुलम करने के बाद बच्चों को नौकरी लगे। कोटा गिरने लगा, उसका किला ढहने लगा। उसमें सबसे बड़ी खामी आपको क्या दिखती है, वो क्यों नहीं हो पाते हैं? अभी देखिए स्टूडेंट्स की पब्लिकेशन अमेरिकन मैगजीन में आ रहे हैं, हाई इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में। इट इज रियली बोलना चाहिए बिग, वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द स्टूडेंट हु बिलोंग टू छत्तीसगढ़ स्टेट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बिहेवियरल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल। उनको देखोगे तो ये तीनों एस्पेक्ट में वो वीक है। और चौके भी लग रहे हैं, छक्के भी लग रहे हैं, तो ये पूरे वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी प्रेजेंस सब जगह है। मैं एश्योर कर सकता हूँ कि 100% बच्चे हमारे पूरे प्लेस होंगे पहले। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। आज हम हैं रूमटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी। देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बाकी यूनिवर्सिटी से पूरी तरीके से अलग है। अब वो अलग कैसे है ये जानने के लिए हमारे साथ है रूमटा परिवार के सारे सदस्य और रूमटा परिवार के मुखिया जो है संतोष रूमटा जी, जो कि इस छत्तीसगढ़ में एक बड़े एजुकेशन आइकॉन के रूप में पहचान बना चुके हैं। बहुत छोटे स्तर से ITI कॉलेज से उन्होंने शुरुआत की थी और आज जो है एक यूनिवर्सिटी खोली है और ये यूनिवर्सिटी देश की बिल्कुल अनोखी यूनिवर्सिटी है। अलग कैसे है, सबसे पहले हम रूमटा जी से ही जानते हैं। अलग इन द सेंस कि यूनिवर्सिटी की जब बात चलती है तो बच्चे के दिमाग में ख्वाब रहता है। मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो मेरे ये ड्रीम है, इसका सिलेबस अलग होगा, मुझे जॉब मिल सकता है, मैं अपने आप को अपने स्किल को लेकर अपना रोजगार चालू कर सकता हूँ, स्टार्टअप कर सकता हूँ। AI का युग आ गया है तो बातें तो सब बड़ी बड़ी होती हैं, सब करते हैं। कंप्यूटर साइंस आया, फिर AI आ गया। तो आज की तारीख में जिस बच्चे को पढ़ने की रुचि है, वो वाकई में जो पढ़ना चाहता है उसके लिए अनंत संभावना है। जॉब बहुत छोटी चीज़ है और इतना ज़्यादा स्टार्टअप पे लोग बढ़ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे नाम कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो उसको वहाँ तक तैयार करने की हमारी महती जवाबदारी हो जाती है यूनिवर्सिटी की कि हम उसको वो सब कुछ दें जो आज की तारीख में चल रहा है, जो आज की आने वाले समय के लिए उसको क्या चाहिए। सिलेबस में वो सब चीज़ें उसको बतानी पड़ेगी। पुराने समय के जो सिलेबस में जो 20 साल 10 साल 5 साल पहले के सिलेबस हैं वो सब आउटडेटेड हो गए हैं। मोर देन 50% से ज़्यादा सिलेबस काम नहीं आते। तो सबसे बड़ी जवाबदारी इस बात की होती है, जैसे हमने जो सिलेबस बनाया उसके बारे में सर बताएंगे आपको कि किस तरीके का स्पेशल डिज़ाइन किया गया है ताकि बच्चों की उम्मीदों में, पेरेंट की उम्मीदों में हम पूरी तरीके से खरा उतरें। मैं तो बोलता हूँ कि 100% खरा उतरेंगे, क्योंकि जो पुराना हमारा इतिहास रहा आप देखेंगे पूरे विश्व में हमारे बच्चे हैं। और अभी भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज में और सारी कॉलेजों में जो एडमिशन की भीड़ है हमारे यहाँ, उसका रीज़न ये है कि विश्वास, और विश्वास जब नहीं टूटता तो आदमी बढ़ते जाता है। इन उम्मीदों से हमने यूनिवर्सिटी लगाई है और हर बच्चे को स्किल होगा, उसके नॉलेज के बारे में आप जब भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि बच्चा कुछ हटके है। ये हमारा बुद्धि है। एक और सवाल ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो है एक परंपरागत कोर्सेज पर फोकस है, वही साइंस, कॉमर्स और जो मैथ के जो सब्जेक्ट हैं उनमें एक अलग, या आर्ट के जो सब्जेक्ट हैं उनमें एक पर्टिकुलर जो सालों से चले आ रहे कोर्स वो है, वो बच्चे की मौजूदा ज़रूरतों को या समाज की मौजूदा ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। उनके पास ना स्किल हो पाता है और ना ही वो आज जिस परिवेश में जिस टैलेंट की और जिस गुणवत्ता की जरूरत है वो भी नहीं मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति में आपने ये कैसे विचार आया कि
हम एक अलग तरह की यूनिवर्सिटी खोलें? क्या ये मार्केट के अनुकूल है या भविष्य की जरूरतों के अनुकूल है? आपने जैसे क्वेश्चन पूछा अभी बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है कि आज की डेट में सिर्फ डिग्री से बच्चा जो है उसको जॉब नहीं मिलेगी, या कुछ भी करना चाहे, खुद का करना चाहे, स्टार्टअप या जॉब के लिए जाना चाहे या किसी सेक्टर में घुसना चाहे, डिग्री इज नॉट द राइट गेट पास फॉर हिम टू एंटर दैट फील्ड। उसको चाहिए जो भी कोर्स चुने, इंजीनियरिंग हो कि कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, मैनेजमेंट, कॉमर्स, फार्मेसी, सब कोर्सेज में यू नीड द राइट स्किल्स फॉर दैट राइट जॉब। तो हमारा फोकस इसमें था, हम जो भी कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं उस सब कोर्सेज में हमने कोशिश की कि बच्चे को वो राइट स्किल्स जो कि उसका एम्बिशन है, अगर उसका एम्बिशन जॉब में जाना है, उसका एम्बिशन स्टार्टअप करना है, उसका एम्बिशन गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या जितने भी उसके ऑप्शंस हो सकते हैं, उसके हिसाब से उसको इक्विप करना। और इक्विप करना ही नहीं, मतलब स्किल्स को तो हमने आइडेंटिफाई किया, उसको स्किल्स हमने सिलेबस में इंक्लूड किया उसके, जो कि कहीं ना कहीं पे आज की डेट पे सेम कोर्स के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में सिलेबस में मिसिंग था। अगर मैं बीटेक कोर्स की भी बात करूँ तो आप देखेंगे ह्यूज डिफरेंस जो हमारा कोर्स रहेगा और बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का कोर्स है। कारण वही कि स्किल गैप जो है, जो इंडस्ट्री की डिमांड है या रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल नहीं हो पाती थी। तो वहाँ सिलेबस 10 साल 15 साल में अपडेट होता है। तो पहली चीज़ से होती। दूसरा, इस स्किल को कौन डिलीवर करेगा और इस स्किल को सर्टिफाई कौन करेगा। तो सेकेंडली, हमने जो स्किल को डिलीवर करने की बात की तो हमने ये चीज़ बोला कि इसको लेट द एक्सपर्ट्स डू दैट। तो हमने वी हैव रीच्ड आउट टू कंपनीज लाइक गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं कि आप हमें इसमें मदद करें। तो उन्होंने अपना नाम भी दिया इस डिग्री को। अगर आप देखेंगे हमारी डिग्रीज में गूगल और IBM का सर्टिफिकेशन साथ में नाम जुड़ा हुआ है कि BTech इन CSE इन एसोसिएशन विद IBM और गूगल, जो बहुत बड़ी बात है। अगर वो अपनी डिग्री में अपना नाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को देखा है और पाया है कि रूटा स्टैंडिंग फॉर क्वालिटी। तभी उन्होंने इतने बड़े, अगर वर्ल्ड की टॉप कंपनीज ने आकर साथ में एसोसिएशन किया है, दैट मैटर्स अ लॉट, दैट्स अ वैलिडेशन ऑफ आवर क्वालिटी। तो उनके लोग आके डिलीवरी करेंगे, पहली। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आएगी सर कि जब बच्चा बाहर जाएगा इंडस्ट्री में तो आज सर्टिफिकेशन जो वैल्यू रहती है वो होती है ग्लोबल सर्टिफिकेशंस की। तो जैसे मैंने नाम लिया गूगल, IBM, उसके अलावा और भी कंपनीज हैं जिनसे मेटा या जितने भी हैं, और टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि कैम्ब्रिज का इंग्लिश के लिए, हार्वर्ड का बिजनेस स्कूल का हमारा फॉर मैनेजमेंट कॉमर्स के लिए। तो हमने सब जो भी टॉप उस फील्ड के हैं उनके सर्टिफिकेशंस को ऐड किया है, ताकि हम अगर बोलते हैं कि मैं इस स्किल में एक्सपर्ट हूँ तो वो उस इंडस्ट्री का कोई भी सीनियर प्लेयर, इंडस्ट्री या यूनिवर्सिटी वैलिडेट करेगा। तो इस सब चीज़ से मुझे लगता है कि शायद बच्चे की जो इच्छा है, वो जो स्किल गैप है, उसको हम पूरा कर पाएंगे और बच्चा यहाँ से निकलते ही डे वन से ही कैन बी जो अपने सपने पूरे कर पाएगा। क्या हम ये मान सकते हैं कि रोटा यूनिवर्सिटी स्किल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी है, वो भविष्य की यूनिवर्सिटी है या उसको फ्यूचर यूनिवर्सिटी मान सकते हैं? और अगर हम माने तो क्यों, इसका कोई आधार बताइए। हमारे साथ जवाहर जी है, वो हमारे ख्याल से ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो हमारा टैगलाइन ही है फ्यूचर रेडी यूनिवर्सिटी। इसका कारण है कि CII और FICCI दोनों व्यापारी संस्थाएं हैं और वो कहती हैं कि जो स्नातक करके निकलते हैं, इंजीनियर है, वो 25 से 27% एम्प्लॉयबल है। उनको अदरवाइज वो लायक ही नहीं है कि वो रोजगार में पा सके। फ्यूचर में ये होगा कि जैसे भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है कि 21वीं शताब्दी के जो कौशल हैं वो चीज़ें बच्चों में होनी चाहिए, उनको रोजगार उन्मुख बनाने के लिए। हमने उस 21 का ध्यान रखा है। एक दूसरा है, हमने जाके जब व्यापार से पूछा कि क्या चीज़ें हैं हमारे बच्चों में जिससे उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उनसे समझ में आया कि ये चीज़ें कम हैं। तो उन्हीं से कहा है कि आप पाठ्यक्रम बनाइए। पुराने पाठ्यक्रम में जब हम पढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंडस्ट्री ले लेगा तो नहीं लेगा, इस हिसाब से वो फ्यूचर रेडी दिखता है। रूमटा का पूरा परिवार हमारे साथ है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि चूंकि संतोष सर जो है बहुत पुराने एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा सक्सेसफुल है, जो भी इनके इंस्टीट्यूट है वो छत्तीसगढ़ में जाने माने हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये यूनिवर्सिटी तो करीब 10 साल पहले खोली जा सकती थी, तो आखिरकार इसमें विलम्ब क्यों हुआ? कोई रणनीति थी या कुछ और था? ये सवाल जायज़ है और जायज़ हर एक के मन में उठता है, क्योंकि कोई भी आके यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोल लेता था छत्तीसगढ़ में, लेकिन इतने पुराने प्लेयर जो हैं और जो टॉप पे हैं वो यूनिवर्सिटी नहीं खोल रहे हैं, सबकी नज़रें इस पर टिकी हुई थी। तो ये सवाल इसलिए जायज़ है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये प्रिंसिपल रहा है संतोष रूमटा ग्रुप का, और ये प्रिंसिपल इसलिए है क्योंकि हम बच्चों को समझने में, कॉर्पोरेट को समझने में और उसके बाद उस हिसाब से एक कस्टमाइज्ड प्लान बनाए जिससे कि हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री की मान्यता अच्छी हो।
हाँ, तो ये बहुत सोची समझी साजिश है मान लीजिए। हाँ, दूसरी चीज इसमें ये है कि हम जब तैयार हैं तभी यूनिवर्सिटी खोलेंगे, ये तय था, उसके पहले नहीं खोलेंगे। इसमें इसलिए आप देखेंगे कि जो परंपरागत कोर्सेस हैं जो हम चला रहे थे उन पे शोध किया गया, उनके बच्चों से बात की, इंडस्ट्री से बात की, और उन्हीं कोर्सेस को लॉन्च कर रहे हैं। कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी लॉन्च होती है तो 200 कोर्स लॉन्च कर देती है, और जिसमें बच्चे आते हैं वो पढ़ाते हैं। हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमने जिसमें शोध किया, जो बच्चों को समझा, कोर्सेस को समझा, उसी को हम ऑफर करते हैं और स्लो चलते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो वो गुणवत्ता की एक पहले सूचक है। तीसरा और अंतिम बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी अब इसलिए खुल रहा है क्योंकि भारत अब बात करने लगा है 2047, हम भी बात कर रहे हैं 2047 की। लेकिन कोटा एक एजुकेशन हब, उसके बाद दूसरे नंबर पे हम भिलाई मानते हैं। कोटा गिरने लगा है, उसका किला ढहने लगा है, तो अब जगह खाली है टॉप पे। और भिलाई में दो चीजें हैं, एक तो जेईई का कोचिंग और नीट का कोचिंग, दूसरा रूमटा ग्रुप। तो रूमटा ग्रुप ऐसा है जो उसको ऊपर ले जा सकता है। तो ये सही समय है हमको ऊपर पहुंचाने का, भिलाई, छत्तीसगढ़ और इंडिया के। अमूमन लोग यही समझते हैं दवाई या केमिस्ट की दुकान, मतलब पहला दृश्य यही आता है। कोई ऐसा रिसर्च वाला तो हमको लगता है कि बहुत पढ़ा लिखा जो है, जिसको जानकारी है, क्योंकि जो सोच का दायरा होता है वो जानकारी पर निर्भर करता है। जिसको जितनी जानकारी है वो उसी परिप्रेक्ष्य में, सापेक्षता में सोचता है। अगर हम आम आदमी के बारे में को बताना चाहें कि रूमटा जब इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी होने जा रहा है, तो इस यूनिवर्सिटी में फार्मेसी में ऐसा क्या बदलाव आएगा जो बच्चों को आने वाले समय के लिए तैयार करेगा और उनको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। बहुत अच्छा आपने एक सवाल पूछा कि फार्मेसी को केवल दवा तक ही सीमित रखा गया है, बट ऐसा है कि अभी जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि हम केवल फार्मेसी दवा व्यापार हो या छोटे छोटे मेडिसिन हब के लिए है, आज वैसा नहीं है। आज जो हमारी यूनिवर्सिटी है बहुत सारी चीज़ों को समअप कर रही है अपने फार्मेसी के क्षेत्र में, खासकर टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो हमारा उद्देश्य भी है आगे, और हम कई कंपनियों से उनसे राय लेते हैं। जैसे हमारे साथ नोवार्टिस, डॉक्टर रेड्डी, कैडिला, रसिप्ला, सभी कंपनियों के लोग भी हमारे साथ हैं जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने कोर्स में ऐड की है कि आगे आने वाले समय में केवल फार्मेसी ही मतलब नहीं रहेगा, इसमें टेक्नोलॉजी जुड़ी है। तो चूंकि हमारा जो पूरा यूनिवर्सिटी है टेक्नोलॉजी भी है, इसके अंदर फार्मेसी एंड टेक्नोलॉजी को जोड़कर हम नया जो है अपनी इंडस्ट्रीज को बच्चे देने वाले हैं कि ये बच्चे वेल इक्विप्ड, वेल स्किल्ड रहेंगे नए एरा के साथ। जैसा आप जान रहे हैं कि रिसर्च में भी आगे फील्ड में सभी क्षेत्र में जा रहे हैं बच्चे हमारे फार्मेसी के। इवन हमारे पास इतने प्लेसमेंट के बच्चे मतलब कंपनीज आती हैं तो वही बोलते हैं कि आप फार्मेसी के बच्चों को ये टेक्नोलॉजी सिखाइए, और हम एज ए टेक्निकल पर्सन भी हम फार्मेसी के बच्चों को लेंगे। तो ये हमारे लिए एक नया क्षेत्र है कि हम इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम उन बच्चों को वो सारी टेक्नोलॉजी विद फार्मेसी सिखाएं, सो दैट कि बच्चे कंपनी में एक यूजफुल ह्यूमन रिसोर्स बनकर रहें। अच्छा, ये हम जानना और चाहते हैं, दर्शक भी शायद जानना चाहते होंगे कि आइडिया आपको कहाँ से आया, पर जबकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका फोकस केवल इस बात पर है कि हमको BA BSc मिल जाए, इंजीनियरिंग मिल जाए, ज़्यादा हुआ तो मेडिकल मिल जाए। लेकिन ये थॉट कहाँ से आया कि हम जो है फ्यूचर के बच्चों को, मतलब फ्यूचर के हिसाब से बच्चों को तैयार करने के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी खोलें जो मौजूदा ज़रूरतों से अलग हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी भी बहुत सारे बच्चे, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को या तो डॉक्टर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन इस डॉक्टर और इंजीनियरिंग की दौड़ में एक बहुत सारा बड़ा पोर्शन छूट जाता है जो कि भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक आसमान भी है। जैसे मान लीजिए AI हो गया आपका, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे IBM का हो गया, उसमें जाते इंजीनियर है लेकिन और भी बहुत सारी स्किल है। मैनेजमेंट से इतर, जो परंपरागत प्रबंधन है उससे इतर जो चीजें हैं, वो आपको आइडिया कहाँ से आया कि जो एक बड़ी फौज तैयार हो रही है डिग्रीधारियों की, वो आखिर जॉब क्यों नहीं पा रहे हैं, उसको आपने कैसे उनको अलग किया है कि हमको क्या करना चाहिए? ट्रेडिशनल करिकुलम आज की डेट में हम अगर प्लेन बीकॉम ग्रेजुएट की अगर बात करते हैं तो करिकुलम को इतना रेलेवेंट होना पड़ेगा कि उस करिकुलम करने के बाद बच्चों को नौकरी लगे। तो हमने तो बोलते रिटर्न टू द बेसिक्स किया, यानी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट उसी को फुलफिल किया। अगर बीकॉम ग्रेजुएट है तो बीकॉम ग्रेजुएट के लिए जो कोर्सेज जरूरी है, जो सर्टिफिकेशन जरूरी है, जो नॉलेज जरूरी है, हमने उसको दे दिया। अगर बीकॉम ग्रेजुएट है उसको अगर टैली अच्छे से आता है, उसको बैलेंस शीट पढ़नी आती है, उसको इंग्लिश आती है, तो उसको
अगर आप कहीं भी उसको नौकरी मिल जाएगी। मतलब बड़ा सिंपल सी बात है कि मतलब मैंने कोई नई चीज डिस्कवर नहीं की। मेरा सोचना तो यही है कि रिटर्न टू द फंडामेंटल्स, यानी कि जो उस बच्चे की रिक्वायरमेंट है उसको अगर आपने फुलफिल किया है तो आज के डेट में अगर आप एआई और बाकी जो चीजें हैं, मतलब मुझे तो ये लगता है ना, मतलब स्काई इज द लिमिट। जितना अगर आप आगे बढ़ सकें उतनी संभावना है। महेंद्र श्रीवास्तव जी भी है जो पूरा प्लेसमेंट देखते हैं यहाँ पर। अभी तक आप पहले से प्लेसमेंट देख ही रहे होंगे, तो अब चूंकि ये यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो आपके लिए क्या कुछ नया रहेगा? अगर हम ये कहें कि अभी भी आप जब बहुत सारे दूसरे कॉलेजेस के लोग स्टूडेंट भी आते होंगे प्लेसमेंट के लिए, तो उसमें सबसे बड़ी खामी आपको क्या दिखती है, वो क्यों नहीं हो पाते हैं? देखिए, प्लेसमेंट रूमटा ग्रुप के लिए शुरू से, मैं बात करूँ तो 2004-05 में भी जब हमारा पहला दूसरा बैच पास आउट हुआ था, उस समय से छत्तीसगढ़ में जो मल्टीनेशनल कंपनीज का कैंपस रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ तो रूमटा से स्टार्ट हुआ। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे TCS का एक्रीडिशन है, उस जमाने में रूमटा को सबसे पहले मिला। तो इंडस्ट्री रिकॉग्निशन तो हमारे ग्रुप का ऑलरेडी बन चुका है। आज आप कोई भी कंपनी बोल रहे, कोई भी मल्टीनेशनल का नाम ले रहे, वी आर इन टच विद देम और हमारे बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं। जब ये नई परिस्थितियां होंगी, मैं आप चूंकि बदल रहा अभी होता क्या था, जैसे बहुत सारी कंपनीज हम लोगों को पता चली, जैसे एक कंपनी है जिसमें था कि बीटेक के साथ में यदि जापानीज लैंग्वेज आती हो तो 35 स्टूडेंट्स उनको अभी के भी चाहिए। वो अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चे अवेल नहीं कर पाते थे क्योंकि पुराने करिकुलम में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। अब हमारे बच्चों को हम इस तरह से तैयार कर पाएंगे, जो भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट आ रही है, फ्यूचर रेडी जो बोल रहे हैं हम, फ्यूचर की जो भी रिक्वायरमेंट्स आएंगी उसके अकॉर्डिंगली पहले से हम हमारे बच्चों को यहाँ प्रिपेयर कर चुके होंगे। एक्सपोजर की बात, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात है, उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन जो लिमिटिंग फैक्टर्स रह जा रहे थे अब वो भी ओवरकम हो जाएंगे, तो अब प्लेसमेंट की तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्योंकि यूनिवर्सिटी अब जो है एक नए मोड में जा रही है, देश की पहली यूनिवर्सिटी है जो स्किल यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो रिसर्च का पैटर्न भी बदलेगा। तो हमारे साथ रिसर्च के डायरेक्टर भी हैं, उनसे हम पूछते हैं कि भाई अब नई यूनिवर्सिटी में रिसर्च का पैटर्न क्या होगा? रिसर्च और इनोवेशन की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है होता है कि मैनेजमेंट का विजन क्या है टुवर्ड्स रिसर्च एंड इनोवेशन। मैनेजमेंट कैसे बढ़ावा देता है उसको। तो अगर आप पिछले 3 साल के अगर हमें अचीवमेंट्स देखते हैं संतोष रूमटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, तो कोई भी कंपटीशन में नहीं है, ना सिर्फ स्टेट में, मैं बोलूँगा सेंट्रल इंडिया में। क्योंकि रिसर्च और इनोवेशन की बात सिर्फ बोलने से नहीं होती है, उसके आउटकम देखने से होती है। तो सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं ऑलरेडी। और जहाँ तक अपन गवर्नमेंट फंडिंग की बात करें तो पिछले 30 साल में ऑलमोस्ट 5 करोड़ से ज़्यादा की गवर्नमेंट फंड्स हमने फैच किए हैं। और जैसे कि महेंद्र सर ने भी बोला, जावर सर भी बोल रहे थे कि जब तक ये एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का कुछ ड्रॉबैक्स ये रहता है कि भाई हम बच्चों के लिए जो रिसर्च में अगर कुछ कल्चर डेवलप करना चाहते हैं तो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी में बहुत लिमिटेशन रहती है। तो जब ये सिलेबस डिज़ाइन हो रहा था तो सौरभ सर ने मुझे बुलाया, बोला कि रिसर्च का कंपोनेंट हमारे यूजी के बच्चों में भी आना चाहिए कंपल्सरीली। तो उसको उन्होंने यूजी के सिलेबस में डलवाया, जो कि कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि हम ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हम अगर अब इसको करने की हमारे पास कंप्लीट फ्रीडम है। पहले कंटेंट बियॉन्ड सिलेबस करते थे, अब सिलेबस के अंदर ही है। तो जो बच्चों में रिसर्च का कल्चर है, सबसे इम्पोर्टेंट फैकल्टी में तो रहता ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि कोई ना कोई फैकल्टी रिसर्च ओरिएंटेड फैकल्टी होते हैं, लेकिन बच्चों में सबसे इम्पोर्टेंट है रिसर्च का कल्चर आना। तो उसके लिए कई नए इनिशिएटिव्स संतोष रूमटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने लिए हैं, जैसे कि स्टूडेंट जर्नल क्लब एक्टिविटी कराना। अभी देखिए स्टूडेंट्स के पब्लिकेशन अमेरिकन मैगजीन में आ रहे हैं, हाई इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में। इट इज़ रियली बोलना चाहिए वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द स्टूडेंट हु बिलोंग टू छत्तीसगढ़ स्टेट। तो इस तरीके के कई अचीवमेंट्स आप देखेंगे। फैकल्टी के अचीवमेंट्स आप देखिए कि DST फीस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ग्रांट मिलना, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की ग्रांट मिलना, AICTE आइडिया लैब की 90 लाख की ग्रांट मिलना, ये सारे वो अचीवमेंट्स हैं हमारे फैकल्टीज के। तो ये कल्चर जाहिर सी बात है कि हमारे स्टूडेंट में परकोलेट हो रहा है और आगे भी भविष्य में होगा। तो वी आर वेरी मच मतलब बोलना चाहिए कॉन्फिडेंट कि ये कल्चर जब बच्चों में आएगा। तो कुछ बच्चे आप देखिए कोविड के दौरान में जो कोविड की वैक्सीन बनाया है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का योगदान है, तो वो फार्मेसी के एक बच्चे ने बनाई है। तो इस तरीके का कल्चर जब बच्चों के अंदर आएगा तो वो जाके वहाँ भी नाम करते हैं। तो हमारे बच्चे अभी देखेंगे ना केवल इंजीनियरिंग के बल्कि फार्मेसी के बच्चे भी
इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सुनता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बच्चे। तो दैट इज द थिंग जो कि मैंने आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कितने कोर्सेज अभी आप शुरू करने जा रहे हैं जी। और इन कोर्सेज को, उन्हीं कोर्सेज को आपने क्यों चुना, या फर्स्ट प्रायोरिटी पर वो क्यों रहे? मेनली आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं एक दो एग्जांपल्स लेके समझाना चाहूँगा ताकि दर्शकों को बहुत अच्छे समझ में आए। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं बीबीए। जनरली आप देखेंगे तो बीबीए करिकुलम में अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कॉलेजेस ऑफर करते हैं, तो बीबीए अगर आप देखेंगे तो आपको बीबीए बच्चा गया, फी पे किया, बीबीए कोर्स में पढ़ लिया, बच्चा 3 साल पढ़ रहा है, उसके मन में एक अनिश्चितता बनी कि 3 साल बाद हुआ क्या, उसके और उसके पेरेंट दोनों के मन में बनेगी। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जब बच्चा, अगर कोई बच्चा बीबीए कर रहा है और बच्चा को लग रहा है कि मुझे बीबीए करके बिजनेस इंडिया में करना है, तो वो इंडिया तक सोचता है। जैसे मेरा एक करिकुलम है, हमारा एक करिकुलम है, यूनिवर्सिटी का मेरी करिकुलम है बीबीए ग्लोबल। आप कोई बच्चा है, जैसे उसका नाम आप एक्स ले लीजिए, अगर उसको ऐसा लगता है कि मुझे इंडिया की जगह मुझे दुबई में, सिंगापुर में, मलेशिया में ट्रेड करना, तो हर कंट्री की ट्रेड पॉलिसी अलग होगी, वो अपना प्रोडक्ट वहां भी बेच सकता है। तो बच्चा आज ही तैयार हो रहा है। जैसे सर ने, जवाहर सर ने बताया कि हम ये सोच के यूनिवर्सिटी बनाया कि बच्चा फ्यूचर रेडी रहे। एक एग्जांपल अपन लेते हैं इंजीनियरिंग का। जैसे मान लीजिए हम इंजीनियरिंग में, जैसे सर ने बताया कि हमारे जितने भी बड़े टेक जाइंट्स हैं सबके साथ, हमारे मैक्सिमम जितने भी टेक जाइंट्स है, लेके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, सबके साथ हमने मिलकर सिलेबस को डिजाइन किया है। अब जैसे देखिए, कन्वेंशनल जो डिग्री होती थी, बीटेक में बच्चे ने एडमिशन लिया और उसने बीटेक डिग्री कंप्लीट किया और वो फिर जॉब हंट करता है, प्लेसमेंट लगा नहीं लगा एक अलग सवाल है। अब जैसे मान लीजिए वो बच्चे के मन में रहता है, यार मैंने बीटेक किया, फॉर एग्जाम्पल उसने कंप्यूटर साइंस से किया, अब उसको लगता है यार कि मेरे को MBA भी करना था। ऐसा होता भी था, पहला आप एग्जाम्पल देखते होंगे, बहुत सारे बच्चे बीटेक करके MBA करते थे। आज के डेट में वो बच्चा बीटेक पढ़ने के साथ साथ वो एज ए माइनर वो दूसरे स्कूल के सब्जेक्ट को भी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो बच्चा ले सकता है साइकोलॉजी, वो बच्चा ले सकता है फॉरेन लैंग्वेज। अब जैसे उस बच्चे को, जैसे कहीं फॉरेन में अप्लाई करना है, वो कोई जैसे फ्रेंच एक लैंग्वेज सीख के जाता है, चाइनीज लैंग्वेज सीख के जाता है, तो आप सोचिए उसको कितना वैल्यू ऐड करेगा। अगर उस बच्चे को ऐसा लगता है नहीं, मेरे कंप्यूटर साइंस के साथ मुझे लॉ करना है, मुझे कंप्यूटर साइंस के साथ मैनेजमेंट करना है, मुझे कंप्यूटर साइंस के साथ कोई एक दूसरा स्कूल फार्मेसी कोई सब्जेक्ट करना है, तो ये सारे वर्टिकल्स ओपन हो जाते हैं। तो बच्चा बहुत विस्तृत पढ़ाई करता है। इसको उल्टा भी आप समझिए, जैसे कोई फार्मेसी का बच्चा है, वो बोला मुझे फार्मेसी कोर्स करना है, और उसके मन में कहीं लगता है कि यार मुझे MBA भी करना था। बहुत सारे बच्चे फार्मेसी के बाद MBA करते हैं, उसको लगता है मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो बच्चा मेजर के साथ साथ एक विषय माइनर भी ले सकता है। तो ये जो सब्जेक्ट बना है, बेसिकली इसमें कोर सब्जेक्ट्स हैं, मेजर हैं और माइनर सब्जेक्ट्स हैं। इसको बहुत सिंपल भाषा में समझना है तो पनीर आपका हो गया मेन, और माइनर आपके हो गया उसके फ्लेवर्स। आपके इस होटल में जाके आप बोलोगे पनीर 1 पाव है, इसको आप खरीद लो, तो बच्चा बोलेगा 90 रुपए का सामान 200 में बेच दिया उसने। आप उसमें फ्लेवर डालेंगे, उसी को पनीर बटर मसाला बना लो, उसी को पनीर टिक्का बना लो, खाने वाले को भी इंटरेस्ट आएगा और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको हम लोग एकेडमिक में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और जैसे सौरभ सर ने बताया, हमारा उद्देश्य है कि बच्चा जब यहाँ से निकले तो वो केवल एक डिग्री लेके ना जाए, डिग्री के साथ साथ, डिग्री तो सर्टिफाई करती है यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये बीटेक पढ़ा हुआ बच्चा है, उसके साथ साथ उसके पास 20 से 25 अगर सर्टिफिकेशंस रहेंगे, जैसे बच्चा AI का कोई विषय पढ़ रहा, कोई भी एक सब्जेक्ट हो, अगर उसमें कोई उसको कंपनी सर्टिफाई करेगी, ठीक है, ये बच्चा जैसे जावा का कोर्स किया, उसको सन ने सर्टिफाई किया कि सन सर्टिफाइड है, गूगल ने सर्टिफाई किया, तो सोचिए आप उसकी डिग्री की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर के जो डिग्री है वो इस तरीके की होगी कि जो परंपरागत डिग्री के अलावा इसमें कुछ ऐसा भी है जो आपको बाद दूसरों से बेहतर बनाएगा या अलग बनाएगा। यस। अच्छा, मैनेजमेंट में आपके पास कुछ ऐसा योजना है इस नई स्किल यूनिवर्सिटी के हिसाब से कि आपका मैनेजमेंट का जो स्टूडेंट होगा वो बाकी लोगों से अलग कैसे हो सकता है? क्योंकि आज मैनेजमेंट जो BBA MBA जो पास आउट हो रहे हैं, इंडस्ट्री के जब भी आप बात करेंगे तो कहते हैं कि डिग्री तो मिल गया पर स्किल सेट नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बिहेवियरल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल। ये तीनों एस्पेक्ट में आज के BBA और MBA का जो पास आउट हो रहे थे, उनको देखोगे तो ये तीनों एस्पेक्ट में वो वीक है। तो बिहेवियरल स्किल तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेटली हमने पूरी कोर्सेज में कोशिश किया है कि वो हम कुछ फोकस एरिया रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल के लिए हमने कैम्ब्रिज के साथ जैसे सर्टिफाई किया है, तो हम लेवल्स अचीव करने की कोशिश करेंगे, बिना B1 लेवल एटलीस्ट अचीव किए बिना हम डिग्री देने वाले हैं। और दूसरा है जैसे टेक्निकल स्किल्स की बात करें
आज मैनेजमेंट फील्ड में डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है एनालिटिकल स्किल। आज हमने इसीलिए अपनी कोर्स में एनालिटिकल स्किल्स की बहुत फोकस किया है, बिजनेस एनालिटिकल स्किल्स पे इनवाइट कर रहे हैं। IBM के साथ टाई अप करके हम कोर्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो तीनों स्किल्स अगर आ गया तो मार्केट रेडी है। इंडस्ट्री में आप किसी से पूछ के देखो, ये तीनों स्किल्स आज मिसिंग है, जो कि हमने ट्रेडिशनली क्या हुआ कि चला आ रहा था। हम देखा जाए तो डिग्री की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी हमने उसमें फोकस नहीं किया, हम डिग्री देने में फोकस कर रहे थे। एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कि हमको इंडस्ट्री रेडी बनाना है, और इंडस्ट्री रेडी मीन्स फ्यूचर रेडी, और साथ में बच्चों को ये लगना चाहिए कि अगर मैं 3 साल 4 साल इस डिग्री के लिए मैं दे रहा हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू गेन आफ्टर 10 years। आज पेरेंट्स इतना पैसा बच्चे के पीछे लगा रहे हैं, उसको रिटर्न क्या मिल रहा है? आज करने के बाद, डिग्री करने के बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात कर रहे हैं। ये तो खुद ही में एक मतलब हंसने वाली बात है कि हम डिग्री में ये लेवल में आगे कि आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात कर रहे हैं। तो वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हम इनवाइट करके बच्चों को बाहर भेजना चाह रहे हैं। तो आप देखेंगे आने वाले समय में जो बच्चे BBA और MBA करके निकलेंगे, उनमें ये प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी में पूरी करिकुलम डिजाइन है। कुल मिलाकर की है डॉक्टर मनोज जी का सीधा सीधा और साफ कहना है कि ये यूनिवर्सिटी जो है डिग्री बांटने के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सिटी स्किल्ड स्टूडेंट को स्किल्ड बनाने के लिए है। और अगर आपको ये लगता है, किसी बच्चे को ये लगता है कि उसको केवल डिग्री चाहिए, तो उसके लिए ये जगह नहीं है। यहाँ आपको सीखना पड़ेगा, और जब आप सीखेंगे तो आपका जॉब भी सुनिश्चित होगा। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हम ये भी जानना चाहते हैं और अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहते हैं कि क्या हम लोग केवल डिग्री देंगे या उसके अलावा उनके प्लेसमेंट के लिए भी कोई बड़ी योजना है? सर, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है कि देखिए, कॉलेज, मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज का काम है कि एक हम अच्छी एजुकेशन है। अगर मैंने मेरे बच्चे को काबिल बना दिया तो नौकरी, जॉब तो उसके हाथों हाथ लगेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी का ध्येय ये है कि जैसे अगर बीटेक कंप्यूटर इंजीनियर अगर बन रहा है तो उसे प्रोग्रामिंग अच्छे से आनी चाहिए, इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। अगर सिर्फ प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है और 6 सर्टिफिकेशन है तो कंपनियां खुद आएंगी लेने के लिए, मतलब मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैविंग सेड दैट, ये जरूर है कि जो हमारा प्लेसमेंट सेक्शन है वो इंटर्नशिप और जॉब्स के लिए मैं एश्योर कर सकता हूँ कि 100% बच्चे हमारे पूरे प्लेस होंगे पहले। क्योंकि ये आप मानते हैं कि कोटा नंबर 1 है एजुकेशन के मामले में, लंबे समय तक कोटा में रहे। वहाँ एक स्टूडेंट्स की फौज है, 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास स्टूडेंट करीब 2007 में था, जो कि पूरे देश भर से आए हुए थे। वहाँ उनको अलग अलग तरह की कई कोचिंग है, इसके कारण बहुत सारे बाहर के स्टूडेंट हैं। लेकिन भिलाई में रूंडा कॉलेज, जो अब रूंडा यूनिवर्सिटी बन रहा है, इसमें पहले से विदेशों के और बहुत सारे राज्यों के बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं। तो अभी उनकी क्या स्थिति है, और आने वाले समय में जब यूनिवर्सिटी बन जाएगा तब क्या ऐसा होगा कि और भी ज्यादा संख्या देश के और विदेश के बच्चों की बढ़ सकती है? सर, अभी आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि अभी अगर विदेश की पहले बात करें, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है देश की जब हम बाद में करते हैं वो फिगर बहुत सरप्राइजिंग होगी। तो अभी करीब हमारे पास 13 देशों के बच्चे हैं, और 13 देशों में हमारे यहाँ इसमें पाकिस्तान के बच्चे भी पहले आए थे, वो पास होके जा चुके बच्चे प्लेस भी हैं, वहाँ की माइनॉरिटीज यहाँ बच्चे पढ़े। अभी हमारे यहाँ बच्चे जो हैं बांग्लादेश के हैं, नेपाल के और अफ्रीकन कंट्रीज के बहुत बच्चे हैं यहाँ पे। और अगर बात आप करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ जो देखा जाए तो जोग्राफिकली बहुत लॉजिकली बिल्कुल सेंटर में और बिल्कुल वेल कनेक्टेड है ट्रेन से, रोड से और फ्लाइट से। अभी हमारे यहाँ करीब 16 स्टेट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है। अपन उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ आपको गोंदिया तक के बच्चे हमारे आए हुए हैं, गुजरात के बच्चे हैं, राजस्थान के बच्चे हैं, उत्तराखंड के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, और बिहार के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, उड़ीसा के बच्चे हैं, तेलंगाना के बच्चे हैं, और हमारे पास वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं। 7 सिस्टर्स जो हैं वहाँ से बच्चे, मणिपुर का बच्चा भी, अरुणाचल का बच्चा भी यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो हम हर जगह, मतलब हम अगर सेंचुरी मार रहे हैं तो केवल हम एक तरफ की शॉट नहीं खेल रहे हैं, हम पूरे ग्राउंड में हर कॉर्नर में शॉट जा रही है, और चौके भी लग रहे हैं, छक्के भी लग रहे हैं। तो ये पूरे वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हमारी प्रेजेंस सब जगह है। तो ये थे रूंटा परवार, जो बता रहे थे कि किस तरीके से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बड़ी यूनिवर्सिटी, मतलब सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी हो रही है, जो पूरे देश के लिए सेंटर होगी। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो और भी देशों के बच्चों के अलावा देश के बच्चे भी आएंगे। तो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि भिलाई जो है एक अलग एजुकेशन सेंटर के रूप में उभरेगा,
जो कि पूरे देश को और पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले।